यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो प्रश्न पत्र नंबर 7 को जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है उसको देखेंगे। इसके पहले हमने जो 6 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन सबको देख सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बहुत बेहतर तरीके से उसे सेट किया गया है। और आप लोग इसको देखिए और महसूस करिएगा कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है और क्वेश्चन कितने अंदर से पूछा जाती है वो हम दिखाएंगे आपको इसमें। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए और साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, जिसमें इसका पीडीएफ वहीं पर तुरंत सेंड कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कई बार पूछा जाता है। तो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? डुप्ले ने। किसने किया था? डुप्ले जो है ये किसने किया था, किसका नेतृत्व किया था? जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था। ठीक, ये किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज के मध्य और किसके मध्य? फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। 1746 से 48 के मध्य ये आपका युद्ध हुआ था। ठीक, कौन सा? प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब चुआर का विद्रोह कब हुआ था? चुआर का विद्रोह हुआ था 1766 में। चुआर का विद्रोह का जो प्रवर्तक था वो कौन थे? जगन्नाथ सिंह थे। कौन थे? जगन्नाथ सिंह। इसके आगे हम देखेंगे द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता लॉर्ड लियोनेल कार्टिस को जाना जाता है। ठीक, किसको जानता है? लियोनेल कार्टिस को जाना जाता है। ठीक, आपके जो व्यापक सिद्धांत है वो उसका जो प्रवर्तक था वो डुप्ले था। ठीक, व्यापक सिद्धांत जिसमें विलय की नीति जिसे कहा जाता है। महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बी.आर. अम्बेडकर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? महार आंदोलन का। ये कब से कब चला था? 1927 से 30 के मध्य एक आंदोलन था जो महार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक, गीता रहस्य किसने लिखा है? गीता रहस्य आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। और इनका एक और बुक है, कौन सा है? आर्कटिक वेद ऑफ द होम। आर्कटिक वेद ऑफ द होम, आर्कटिक वेद ऑफ द होम है। ठीक, आर्कटिक वेद ऑफ द होम। अखिल भारतीय राज्य वन जन परिषद का गठन कब किया गया? ये किया गया था 1927 में। ठीक, 1927 में अखिल भारतीय जन परिषद का गठन किया गया था। प्रथम मुस्लिम लीग कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के पद पर चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? यह आपके होंगे हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान तीनों के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा है? लॉर्ड डफरिन ने कहा है कि जो नेशनल कांग्रेस है ये क्या करती है? ये सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब बहुत से थोड़े लोगों का प्रतिनिधित्व करती है इसके बारे में। और कुछ लोगों ने कहा है बातों को, थोड़ा अगर दिखा तो हम लोग उसको भी देख लेंगे, अगर नहीं दिखा तो कोई बात नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था, भीख मांगने और अधिकारों का दावा करने के बीच में अंतर नहीं पता है। ठीक, और क्या है? और ये बिपिन चंद्र पाल ने कहा है कि कांग्रेस बुलबुलों से खेल रही है। किससे खेल रही है? बुलबुलों से खेल रही है। और अरविंद घोष ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। ठीक, और आपको पता लॉर्ड कर्नल का कि कांग्रेस जो है एक प्रकार से लड़खड़ाती हुई अपनी मृत्यु की तरफ जा रही है और मेरी पूरी इच्छा है कि मैं उसको जो है मरते हुए देखूं। आगे देखेंगे सोम प्रकाश नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक पत्रिका की स्थापना की थी। ठीक, द इंडियन नेशनल समाचार पत्र के लेखक कौन है? यानी द इंडियन नेशन के समाचार पत्र के जो थे ये थे आपके कामेश्वर सिंह थे। कहाँ ये हुआ था? 1931 में दरभंगा बिहार में जो है इसका पहला प्रकाशन पटना में हुआ था। ठीक, इसके बाद अगला देखेंगे हम सब। भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे? सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय थे लॉर्ड लिलिथगो। ठीक, लॉर्ड लिलिथगो का कार्यकाल सबसे ज़्यादा था। लगभग ये जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जब भारत स्वतंत्र होने वाला था उसी टाइम पीरियड पे थे और बहुत दिनों तक, काफ़ी दिनों तक रहे थे। और आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़ा था? खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे इसमें मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद और चित्तरंजन दास। ये कहाँ हुआ था? यहाँ ये हुआ था लखनऊ में। ठीक, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा। आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था। युगांतर आश्रम क्या था? ये गदर पार्टी का मुख्यालय था। गदर पार्टी का मुख्यालय कौन सा था? युगांतर आश्रम था। ठीक, सविनय आंदोलन को वापस ले लिया गया। सविनय आंदोलन कब वापस ले लिया गया? 1934 में गांधी जी द्वारा। गांधी जी ने इसी समय क्या किया? कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया था। मतलब एक प्रकार से जो सविनय आंदोलन वापस लिया गया था। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में से कौन सा विचार कीजिए? डलहौजी की क्या थी? हड़प नीति। देखिए, हमने बताया था कि जो हड़प नीति डलहौजी का 1848 से 46 में, लाहौर की सन 1846 में हुई थी सिख युद्ध के समय।
प्रथम सिख युद्ध के समय, और सहायक संधि जो है हैदराबाद वेल्लेली के काल में हुई थी, और हैदराबाद जो है पहला राज्य था जिसे सहायक संधि के तहत विलय में किया गया था। और 1798 से 1805 के बीच में आपका सहायक संधि चला था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। तो इसमें जो है एक प्रकार से एक मिलाना है, तो ये आपका हो जाएगा 4 2 3 1। ठीक, क्या हो जाएगा 4 3 2 1। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक, बलदेव सहाय ने किसके दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने क्या किया था? पाकिस्तान शब्द को पहले गढ़ा था। भारत सरकार ने 1935 किसने कहा था कि यह बंधन का एक नया चार्टर है? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह बंधन का एक नया चार्टर है 1935 अधिनियम के तहत। अधिनियम को इन्होंने कहा था। ठीक, इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इस आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक, किसने? सरोजिनी नायडू ने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस आंदोलन का? नमक सत्याग्रह आंदोलन का। किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन प्रारंभ किया था? नवपाषाण काल में मनुष्य जो है खेती करना सीख गया था और नवीन नवीन आविष्कार हो गए थे, आग की खोज हुई थी। और ये कौन सा है? नवपाषाण काल है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्ज थी। बाद में कौन सी बनी? पाटलिपुत्र बनी। ठीक, इसके बाद हुड़ों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस के दौरान हुआ था? हुड़ों का पहला आक्रमण कुमारगुप्त के दौरान हुआ था। इसमें कुमारगुप्त ने क्या किया? हुड़ों को पराजित किया था। इसके बाद में हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में कौन सा गलत कथन है? इसमें क्या थी? सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। किसमें? हर्षवर्धन के काल में कौन सी प्रथा नहीं प्रचलित थी? सती प्रथा। इनमें से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्के जारी किए थे? सतवाहनों ने जो है ये सिक्के जारी किए थे। और किस प्रकार के सिक्के थे? वो कांसे के सिक्के थे। ठीक, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किससे था? चेदी वंश से था। चेदी वंश का संस्थापक शिशुपाल आप लोग को देख रहे होंगे। इसके बाद में जो कलिंग राज खारवेल थे उनसे संबंधित था। लेकिन इनमें से चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग विजय प्राप्त किया। राजराज प्रथम ने इसे गंगई चोलपुरम भी, मतलब इसने इसे गंगा का चोल विजेता भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समानता थी? क्या चीज़ समान नहीं था पूछा गया? तो आत्मा का विश्वास जो है ये असमान था, और सब चीज़ें क्या थी? इन सब में और सब समानताएं थी। आगे हम देखेंगे लेकिन में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और उसे छंदों में एकत्रित कर दिया? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक, इन्होंने ककार की भी स्थापना की थी। इनमें से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर राज्य की तुलना रोम से की है? डेमुंगो पायस ने किया। और ये किसके काल में आया था? कृष्णदेवराय के काल में आया था। ठीक, और निकोलस कोंटी जो है किसके काल में था? देवराय फर्स्ट के काल में आया था। ठीक, देवराय फर्स्ट के काल में। अब इसमें थोड़ा सा सिखों के बारे में देख लीजिए, अगर दिखा तो ठीक है। देखिए, जैसे गुरु नानक का जन्म 1469 से 1529 और सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं को संकलित किया, उन्हें गुरुमुखी लिपि में पिरोने का कार्य किया। और गुरु अमरदास ये सिखों के तीसरे गुरु थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक प्रकार से पीर नामक संस्थान शुरू किया और सिखों को एक आंदोलन के रूप में मजबूत किया। गुरु रामदास ने सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक, और ये क्या था? अमृतसर शहर की नींव रखी इन्होंने। और गुरु अर्जुन जो सिखों के पांचवें गुरु थे, रामदास के पुत्र और उत्तराधिकारी थे, उन्होंने हरमंदिर का निर्माण करवाया और स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण करवाया। ठीक, ये आपके सिख गुरुओं से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे। इनके में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौन करता? मिजोरम। मिजोरम केवल बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, बल्कि अरुणाचल जो है भूटान, चीन, म्यांमार 3 देशों के साथ, सिक्किम, चीन, नेपाल, भूटान 3 देशों के साथ, और पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश यानी कि ये भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। मुखौटा नृत्य किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का जो नृत्य है ये कौन सा नृत्य है? मुखौटा नृत्य है। ठीक, अब देखिए पंजाब का कौन सा? भांगड़ा है, गिद्धा है। और मणिपुर का देखिए मणिपुर नहीं, हिमाचल का छवेली है। और राउफ और तिकात ये किसका? जम्मू एंड कश्मीर का है। इनमें से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। और कर्पूरी ठाकुर को क्या कहा जाता है? जननायक कहा जाता है। ठीक, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। चैत्यभूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? चैत्यभूमि आपका है BR अम्बेडकर का। राजघाट महात्मा गांधी का है। जगजीवन राम का समता स्थल है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। और 1972 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक,
कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। कृष्ण क्रांति या ब्लैक क्रांति भी इसे कहा जाता है, ठीक। और आपका रासायनिक उर्वरक वाला ये है आपकी भूरी क्रांति इसे कहा जाता है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उस समय उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड राज्य में जो है ये आंदोलन हुआ था। और शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य? सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण सामाजिक वातावरण का अनुकूल समायोजन ही सामाजिकरण है। सामाजिकरण बहुत अच्छी जो है चीज़ है शिक्षा के क्षेत्र में, जो शिक्षा का मेरुदंड है। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने से संबंधित है। पढ़ने से संबंधित विकार को डिसलेक्सिया कहा जाता है, ठीक। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों को शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। वह क्या कर रहा है? अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग कर रहा है, ठीक। अधिगम वृद्धि में क्या कर रहा है? अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, ठीक। और देखिए प्रवीण सूद जो हैं ये अन्वेषण ब्यूरो के समय हैं। और संजय कुमार मिश्र ये प्रवर्तन निदेशालय के जो है अध्यक्ष हैं। और यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक। ये यशवर्धन कुमार सिन्हा है। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? ये है आपकी शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान जो है पहली महिला हैं सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली। 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए पुरस्कार जीता था। इससे किसने गीतकार कौन थे? तो ये थे चंद्र बोस। और इसके जो है संगीतकार कौन है? एम कीरवानी जो है इसके क्या हैं? संगीतकार हैं। इनमें से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप समझौता किया है? तो ये आपका किसके साथ किया है? मालदीव के साथ जो है ये समझौता हुआ है। दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कारपोरेशन को जापान के दूतावास में प्रशस्ति पत्र सम्मानित किया गया? ये किया गया था दिल्ली मेट्रो को। दिल्ली मेट्रो को जो है ये सम्मान दिया गया। संचार प्रणाली में वाल्व का क्या कार्य है? वाल्व जो है रक्त के बैकफ्लो को रोकता है, ठीक। हृदय में रक्त के बैकफ्लो को क्या करता है? वाल्व रोकता है। इसके बाद में आगे अगला देखेंगे हम लोग। लेकिन इनमें से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये कौन सा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH कहते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH जिसे कहा जाता है, ठीक। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी के लिए एक सामान्य कारण है? गुर्दे की पथरी का सामान्य कारण निर्जलीकरण, यानी पानी की कमी जो है ये गुर्दे की पथरी का सामान्य कारण हो सकता है। लेकिन इनमें से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरण में भाग लेता है? तो ये होता है जिबरेलिन। जिबरेलिन जो है ये बीजों के अंकुरण में क्या करता है? भाग लेता है। EEG क्या है? EEG मस्तिष्क का जो है एक प्रकार से रिकॉर्ड इसमें किया जाता है। हृदय का रिकॉर्ड ECG में किया जाता है, ठीक। हृदय का रिकॉर्ड किसमें? ECG में किया जाता है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आँख किस रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है? आँख पीले और हरे रंग के प्रति जो है अधिक संवेदनशील होती है। मलेरिया का इलाज किया जाता है एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल दवाओं से, एंटीवायरल से, इनमें से कोई नहीं। मलेरिया क्यूनिन नामक एक प्रकार से छाल, क्यूनिन की छाल नामक से किया जाता है। यह क्या है? एक प्रकार से परजीवी बीमारी है, ठीक। पैराडॉक्सिन निम्नलिखित में किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पैराडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम ही क्या है? पैराडॉक्सिन है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण में कैल्विन चक्र से संबंधित किससे प्राथमिक कार्य क्या है? कैल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बनिक यौगिकों को क्या किया जाता है? बदला जाता है, ठीक। कैल्विन चक्र में विद्युतीय चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ ms इनवर्स, ठीक। माइनस में इनवर्स है, ठीक। किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों H+ की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? pH स्केल के द्वारा किया जाता है। pH स्केल द्वारा आपको उदासीनता और अम्लता और क्षारीयता को जो है व्यक्त किया जाता है। ये किससे किया जाता है? pH स्केल से। गुरुत्वाकर्षण के G के संबंध से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या करती है? घटती है। अब जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतनी ऊंचाई पर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण का मान घटता जाएगा। जैसे चंद्रमा पर कितना है? 1/6 है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके गुण, कौन सा गुण घट जाता है? घनत्व उसका घट जाता है, ठीक। उसका घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। विद्युत की चालकता के बढ़ाने से तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? यह घटता है, ठीक। विद्युत की चालकता बढ़ाइए तो इसका तापमान घटता है। इनमें से कौन सी गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया के बाद बनती है? तो हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होता है? सोडियम कार्बोनाइट के साथ जो है क्रिया करने के साथ बनती है। जल तथा चाक के मिश्रण से किस विधि से पृथक किया जाता है? जल तथा चाक को जो है इनमें से सभी विधियों द्वारा प्रयोग किया, निस्यंदन, अवसादन, निस्तारण, इन सब विधियों द्वारा क्या किया जाता है? किया जाता है। आगे हम देखेंगे हाइड्रोजन को जलने से कौन सी गैस में परिवर्तित होता है? वो जल में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोजन को जो है जलाया जाएगा जब तो जल में परिवर्तित हो जाएगा। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है? आर्गन नहीं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये जो क्या हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। इनमें से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व में होता है?
क्लोरीन में सबसे अधिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, एक ग्रेनाइट किसका अयस्क है, ग्रेनाइट जो है कैडमियम का अयस्क है। कौन सा, ग्रीनोकाइट जो है ये किसका है, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है, कैडमियम का है। इनमें से किससे हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है, काला हीरा जो होता है इसका प्रयोग कांच काटने में किया जाता है। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए और दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। हीरा किसका जो है प्रूफ है, कार्बन का, और मणिक किसका है, क्रोमियम का, संगमरमर है कैल्शियम का, और सीमेंट किसका है, एल्यूमिनेट का जो है ये सब अयस्क हैं, मतलब मूल तत्व जो है उससे निकलने वाले हैं। इनमें से किस अनुच्छेद के अंदर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य और शक्ति के बारे में दिया गया, आर्टिकल 149 में दिया गया है उसके कर्तव्यों के बारे में। आर्टिकल 148 में जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में जो है विवरण दिया गया है। संसद का व्यय और लेखा जोखा कौन रखता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रखते हैं, सीएजी जिनको बोला जाता है। इनमें से किस अनुसूची में भूमि सुधार नियम है, भूमि सुधार नियम 9वीं अनुसूची में है। ठीक, 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं में जो है विषयों के बारे में दिया गया है, जो आपके दिए राज्य के और केंद्र के और समवर्ती सूची के, और 8वीं अनुसूची में आपके भाषा के बारे में है, और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ठीक, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये आपका है अल्लादी कृष्णा अय्यर के द्वारा कि जो है क्या है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। जबकि एएन पालिकीवाला ने क्या कहा था, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ठीक, प्रस्तावना क्या है, संविधान का परिचय पत्र है। मौलिक अधिकारों एवं राज्य के निर्देशित तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है, एक दूसरे के पूरक हैं। वो बात एकदम पूरी तरह से सही है कि एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ठीक, भारत की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, कब की थी, 1957 में जो है इसकी जो है सिफारिश की गई थी। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में कौन सा कथन सही नहीं है, गढ़पूर्ति कोरम को समाप्त कर दिया गया। ये बात गलत है यहाँ पर, क्योंकि गढ़पूर्ति कोरम को जो है ऐड किया गया, गढ़पूर्ति कोरम को 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद में ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः इसे बहाल किया गया, यानी पुनः इसे क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक, आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेगा, लेकिन परामर्श क्या होगा, सलाहकारी होता है। संविधान के किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया, भाग 3 मूल अधिकारों को संविधान का क्या कहा गया, भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक, इसके बाद भाग 4 आपका कौन सा है, भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, इसके बाद आगे देखेंगे, और भाग 5 में संघ के बारे में दिया गया है। इसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है, इसके तीनों भी सभी विधियों का उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि, सभी विधियों का यूज किया जाता है। भारत के दूसरे सबसे बड़े कृषि आधारित उद्योग कौन सा, चीनी उद्योग प्रथम कौन सा है, कपास उद्योग जो है पहला उद्योग है। ठीक, इसके बाद वर्ष 2023 में प्रस्तुत किए जाने वाले बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से कौन सा क्रम था उसका, तो क्रम आपका कौन सा था, 17वां क्रम था। केंद्रीय बजट के अनुसार कर छूट लाभ पाने के लिए कितने रुपए तक की सीमा को बढ़ा दिया गया है, 7 लाख अब कर दिया गया है। ठीक, इसके बाद आपकी पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस रूप से व्यक्त किया जा सकता है, सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित किया, यही पृथ्वी का क्या है, एल्बिडो है। ठीक, लेकिन में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में प्रतिशत में आयतन में सबसे ज़्यादा है, तो ये होगा आपका आर्गन। आर्गन जो है 0.932% है। देखिए कितना अंदर से क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा कौन सा है, नाइट्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन है, इसके बाद आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर नियॉन है, तो फिर हीलियम है, फिर जेनान है। ठीक, ये सब ये इस क्रम में हैं। लेकिन में से कौन सा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, तो कैलिफोर्निया की धारा ये क्या है, ठंडी जलधारा है। कोयला भंडारण में से कौन सा देश प्रथम है, अमेरिका प्रथम है, और उत्पादन में चाइना प्रथम है। ठीक, इसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह है आपकी अनामुडाई जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर ये आपका अरावली पर्वत की ऊंची चोटी है, यानी गुरु शिखर किसकी चोटी है, अरावली पर्वत की है। इनमें से किस सागर झील में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, वुहान झील में 330% जो है लवणता सर्वाधिक पाई जाती है, इसके बाद मृत सागर में पाई जाती है। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीटी में भी आया था। ग्रीष्मकालीन मानसून का सबसे भारत में प्रवाह किस समान दिशा से है, ये होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक, दक्षिण पश्चिम से किस ओर, उत्तर पूर्व की तरफ होता है। नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत की श्रृंखला के बीच स्थित है, सतपुड़ा और विंध्याचल। कौन सा,
सतपुड़ा और विंध्याचल जो है यहाँ ये स्थित हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे भारत और अफगानिस्तान के मिलने से कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच स्थित है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, LAC जो है LAC यानी ये आपका भारत और चाइना के मध्य स्थित है, और LOC भी भारत और पाकिस्तान के मध्य है। सवाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? ये आपके ब्राज़ील में, वेनेजुएला में, तंजानिया में, सभी देशों में क्या पाया जाता है? सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है? देखिए आपका अल्फाल्फा और ड्राई बीन्स, मटर, ये सब आपके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उसके बाद कौन करते हैं? सोयाबीन करता है, उड़द करता है, ये सब जो है आपके क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक, इसके बाद परागण किससे बनता है? परागण आपका जैविक घटक भू आकृति घटकों से मिलकर क्या बनते हैं? आपके परागण बनता है। दाढ़ी विकास का उपयोग संदर्भ में कौन सा संवेदनशील है? प्राकृतिक संसाधन से संबंधित दाढ़ी विकास, यानी कि जो दाढ़ी विकास का जो कहता है सतत विकास भी जिसे कहा जाता है कि जो आज के समय में जो हमारी चीज़ें उपलब्ध हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, नहीं तो फिर भविष्य में जो आने वाली दिक्कतें हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। सौर विकिरण में से किसमें महत्वपूर्ण? जल चक्र में सौर विकिरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शुष्क हवा नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, जो ऊपर था क्वेश्चन उसी का ही पार्ट है। अब हम लोग मैथमेटिक का क्वेश्चन इसमें हम आपको उत्तर बता दे रहे हैं, आप लोग हल कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। 25 वर्ष इसका हो जाएगा। या आपका अगले का आप देखेंगे इसका √2:1 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 390। और इसमें कुछ रह गया था, जैसे देखिए ये आपका ये है, इसमें जैसे आपका प्रेरी है उत्तर अमेरिका में, पाटना आपका श्रीलंका में, पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे ब्राज़ील में, स्टेपिज पश्चिम रूस, मध्य एशिया यूरेशिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पुछताछ हंगरी में। ये सब जो कुछ मैदान हैं ये आपके ये यहाँ पर दिया गया घास के मैदानों के बारे में। 104 है, 3 भागीदारों ने एक व्यवसाय में इतने रुपए लगाए, तो आप इसको लगा सकते हैं तीनों भागीदारों का एक करके इकट्ठा करके। और जब घड़ी की सुमी, इसके लिए आप एक सूत्र याद कर लीजिएगा, 60H माइनस डिफरेंस 11M/2 का सूत्र लगाएंगे तो आपका आ जाएगा कोण। इसके बाद इसका भी आप सूत्र के माध्यम से हल कर सकते हैं, इसको भी हल कर सकते हैं। इसका आपको उत्तर दिखा दे रहे हैं हम केवल, इसका उत्तर आप लोग देख लीजिए। या ऊन का भेड़ होता है, रेशम आपका रेशम का कीड़ा होता है, इसका भी 65% होगा। इसको हल करने का तरीका क्या है आप लोग को पता होगा, आप लोग इसको भी हल कर पाएंगे। और इसको आप फैला करके यहाँ पर उत्तर लगा देंगे, और इसका देखिए आप गोले में चक्र बना लेंगे, उसके बाद बना देंगे। इसका आप A+B करके लगा सकते हैं, इसको आप गिनती से लगा सकते हैं। ठीक, इसमें भी आपको जोड़ना है, ऐड करना है। अब ये भी सवाल जो है एक सूत्र होता है इसके 3/11 करके, उस सूत्र से है 3/11 करके लगाएंगे तो आ जाएगा। और 3/11 A1 और A2 होता है, तो उससे आ जाएगा इसका सूत्र। इसके बाद में इसमें भी इसी तरह से है और इसमें भी इसी तरह से है। ये इसमें भाग और गुणा कर दिया गया है, मतलब इसमें पलट दिया गया चिन्ह को। और ये रहा वीडियो, आप लोग ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इस और वीडियो का आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। साथ साथ इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 9838488794 में आपको मिल सकता है। आप जाइए और उसको प्राप्त कीजिए। नमस्कार दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।